आज वक्फ जो बिल लाने के जो सेंट्रल हुकूमत तो कोशिश करती है, वो कोशिश को नाकामयाबी के लिए हम सब लोग एकता से आगे बढ़ना है। इस देश के आजाद में हम सब ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मुसलमानों भाइयों का हिस्सा है। खासकर हमारे उलमा इमा हाफिज कुरान लोग बहुत कुर्बान, तन मन धन सब कुर्बान किए हैं। ये सबूत हम नहीं बोलते हैं। आपके दिल्ली के इंडिया गेट में जो गेट के ऊपर 80,000 लोगों का नाम मुसलमानों भाइयों शहीद इस देश के आजाद के लिए कुर्बान दिए हैं। हम किसी बात का भी बर्दाश्त करते हैं, लेकिन हमारा ये शरीर देह टुकड़े हुए तो भी हमें बर्दाश्त करेंगे, लेकिन ये देश के एकता को कोई भी तोड़ने की कोशिश करे तो आखिर को हमें जान देने को भी कुर्बान नहीं बोल के इस मस्जिद से मैं सेंट्रल हुकूमत को बोल रहा हूं। आज हमारा भारत देश ऐसा देश है जो गुलदस्ता जैसा है। हमारा हुजूर कहते हैं, हमारा कुरान कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कभी भी कहीं भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बोल के कहीं भी नहीं बोले हैं। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बोल के हैं। सबको अपनी नजर से, एक नजर से देखो, सबको हिंदू मुस्लिम सिख सबको भी लेकर आगे चलो बोल के उन दिनों में जो हमारे हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमने रास्ता दिखाया है, वही रास्ते से हमें चल रहे हैं। लेकिन हमारे ये भारत देश की बदकिस्मती है, पिछले 10-12 साल से जो नहीं होना था वो होने की कोशिश करे हैं। लेकिन हमें मुसलमान हमारा जान इस देश के आजाद के लिए कुर्बान दिए हैं, लेकिन हमें कभी भी आके आपके पास हाथ नहीं फैलाए। हमें इस देश के आजादी के लिए, इस देश के आगाजी के लिए हमें हाथ बढ़ाए और हमारा हाथ ऐसे ही करके आज तक चले आ रहे हैं। लेकिन आज जो हो रहा है, आप सब लोगों को मैं इस समय बताना चाहता हूं, हमारे वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू साहब एक सेक्युलर माइंड के आदमी हैं। उसका मिसाल बोलता हूं मैं, उन्होंने कभी स्टेज में हंदे एक ही बात बोलते, हिंदू मुसलमान मुझे दोनों आंखें के बराबर है। एक आंखी को मान लगा तो पूरा जिस्म को तकलीफ होता, मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं। दोनों को एक ही नजर से देख के मैं आगे ले जाने में काम करता हूं बोल को हर प्लेटफॉर्म में भी हमारे वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू साहब बोलते आ रहे हैं, करते भी आ रहे हैं। इनके हुकूमत में मुसलमानों को जो फायदा पहुंचता है, कोई भी हुकूमत में पिछले हमारे आजादी आने के समय के बाद जो हमारे आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को फायदा पहुंच रहा है, मैं 1-2-3 मिसाल बोलता हूं। उन्होंने पूरे भारत देश में मौजन और पेश मामलों को हानरी के एक उनको तनख्वाह देना बोल को इज्जत माफ से हर महीना भी उन्होंने ये लागू किया है। हर महीना भी मौजन पेशमाम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से हानरी देना है। भारत देश में पहले लागू करे सो कौन बोले तो चंद्रबाबू नायडू साहब। और रमजान का महीना आता है, रमजान का महीना है तो जो आंध्र प्रदेश में कितने मस्जिद हैं कि हर मस्जिद को भी रमजान के महीने में जो चूना मारते कुछ रिपेयर है तो हर मस्जिद को भी हुकूमत की तरफ से कुछ ना कुछ लाख रुपए जो मस्जिद का वो ये रहता वो इससे हर मस्जिद को भी
हुक्म दिया जाता था। रमजान के ईद के समय चंद्रना रमजान तोहफा बोल के हर गरीब भी रमजान की ईद खुशी से गरीब मुसलमान कल्याण बोल के हुकूमत के जानिब से हर मुसलमान को परिवार को रमजान तोहफा चंद्रना बोल के दिया जा रहा है। और खासकर जो मुसलमानों बच्चों में मुसलमानों तकवे में ज्यादा से ज्यादा गरीब तबका रहता है, उसमें अच्छे बच्चे पढ़ लेने वाले रहते हैं, लेकिन इनके पास मालियती हालत बराबर नहीं थी। ऐसे लोगों को जो गल्फ कंट्रीज में जाकर जो मेरिट बच्चे रहते उनके पास ताकत नहीं तो भी हर साल भी 15 लाख रुपए ऐसे बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए हुकूमत के मुसलमानों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए विदेशी विद्या बोल के हर स्टूडेंट को 15 लाख रुपए दिया जा रहा है। और हमारे यूनाइटेड स्टेट में जब था आंध्र प्रदेश तेलंगाना मिलकर एक हैदराबाद में ऐसा हज हाउस बनाए, पूरे भारत देश में एक नमूना का जैसा था। जब हमारा स्टेट टूट गया, अलग हो गया, तो जब उस समय हमें जाकर सर हमारे को हज हाउस नहीं बोले, तो जब उन्होंने आंध्र प्रदेश में 23 डिस्ट्रिक्ट्स में एक हज हाउस था हैदराबाद सिटी में, अलग होने के बाद विजयवाड़ा में एक हज हाउस और हमारे कड़पा में एक हज हाउस 30 करोड़ रुपए से कड़पा में बने और 80 करोड़ रुपए से विजयवाड़ा में हज हाउस काम हो रहा है। ऐसा इंसान हमारा वजीर आला जो मुसलमानों को कुछ नुकसान पहुंचने की बिल पर उन्होंने किसी हालत में भी उसे लागू नहीं होने देंगे। आज ये अमेंड बिल कमिटी भी आज आगाज होगा, तो हमारे वजीर आला चंद्रबाबू नायडू का उनका सोच है, इसमें सोचिए, राय मशवरा लो, ये कमेटी डाल के और इसे क्या है पूरे देश में फिरकर सर्वे कर लोगों की राय मशवरा लेकर उसके बाद बात करेंगे बोल के फिलहाल उन्होंने कमेटी के नाम से रोक दिया है।